ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। यानी कि एक आकार के कितने में लोग हैं? 1 2 3 4 5 और फिर इसके 5 और इसके 5 अनुनासिक और अनुनासिक। कैसे अनुनासिक का मतलब जानते हो आप लोगों ने? पुराने पढ़े लिखे आज से 30 साल पहले जो उन्होंने हिंदी का अक्षरावली सीखी थी, सर आपको शायद कम 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 चम 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 अब नहीं पढ़ जाते, नहीं पढ़ जाते इसलिए बच्चों को पता भी नहीं है। का फिर कहते कम हैं, किंग कुंग किंग सब बताते थे। इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है नासिका साथ साथ चलती है, अनुध्वनि पीछे पीछे नासिका भी लग जाती है। क और तंग, ख और थंग, ग और दंग, है ना? ये जो अनुनासिक है यही एक ह्रस्व शब्द क तंग अनुनासिक, अनुनासिक। और अनानुनासिक का मतलब है बिना अनुनासिक के, जैसे शुद्ध का। इसके फिर 3 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मंत्र पढ़ा अपने हीरे पुरोहितम यज्ञस्ते नृत्यजम होतारम रत्नातमम। आपको नहीं पता चला इसमें कौन सा उदात्त बोला, कौन सा अनुदात्त बोला और कौन सा स्वरित बोला। आप इसको बोलिए जो मंत्र तो किसी को याद है, अग्नि मीडे पुरोहितम कोई सा मंत्र बोलिए, स्वर्ण देव याद है? तो अब इसमें नी में बड़ी मात्रा ये तो क्या है? दीर्घ, और डा में एक की मात्रा दीर्घ है। उदात्त अनुदात्त स्वरित कैसे है? अब हम चिन्ह लगा दिए, इसलिए आगे चल करके जब उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण में भेद पता नहीं चला तो ऋषियों ने चिन्ह लगा दिया। जिस पर चिन्ह नहीं है उदात्त है। अब जरा अपनी बोलो, अपनी आप बोलिए अग्नि। आपने अग्नि शब्द में आज बोला या अनुदात्त बोला है? हमें बोलो ओम अग्नि मीडे पुरोहितम, अग्नि रसोई बोला है, लेकिन मेरे बोलने में क्या है? थोड़ा सा उच्चता है, आपके में थोड़ी निम्नता है। आपने कहा अग्नि, मैंने कहा अग्नि। क्योंकि संयुक्त अक्षर होने से आदि जो आदि शब्द है वो उदात्त हो जाता है, आदिदात्त हो जाता है। जैसे आदिदात्त कहते हैं अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ, और हमने बोला अग्नि ना पर यहाँ पर ज्यादा जोर डाल दिया तो अंत्योदात्त हो गए। हम प्राण का ये सारा प्राण एक है, तो बोला जब शब्द जाता है तो आदिदात्त और अंत्योदात्त ऐसे उदात्त में भेद हो जाता है, तो अर्थ बदल जाएगा। जब हम आ में पहले आ करेंगे तो अर्थ होगा आवे धातु वाला, और जब नाम में जोड़ लगाएंगे तो अर्थ होगा डी धातु वाला। ये थोड़ा बहुत सूक्ष्म बात है, आपने पिछली तो मैंने इसलिए बता दी, नहीं तो इसकी मैं यहाँ चर्चा करना नहीं चाहता था। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है इसका ज्ञान नहीं होने से हम शब्द का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर पाते। इस पर भी मार्केट में पुस्तकें हैं, स्वर ज्ञान, वैदिक स्वर ज्ञान, इस पर कम से कम अब इस वक्त 5 पुस्तकें अवेलेबल हैं, और उसमें फिर आपको पता चलेगा कैसे स्वरों से अर्थ में भेद आता है। एक एग्जाम्पल मैंने पिछली बार आपको दिया था, फिर एक बात दे देता हूं। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व क्या शब्द है? इंद्र शत्रुर्वर्धस्व क्या था? इंद्र का शत्रु बढ़े। अहि इंद्र के शत्रु का नाम है। अहि कहते हैं बालक को, या अहि कहते हैं सर्प को, अहि कहते हैं शत्रु। तो इंद्र का शत्रु है तो शत्रु रखो। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे शत्रु में स्नान करे तो उसमें अर्थ करते हैं शत्रु, कुछ कहते हैं शत्रुघ्न और कहते हैं शत्रुधन। तो अपने अपने हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं, और मूल शब्द क्या है? शत्रुघ्न, शत्रुम हंति इति शत्रुघ्न। अब शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में उसका नाम ही बदल गया। अर्थ तो ये था कि शत्रु का जो हनन करे, और जब उसको हमने बोल दिया शत्रु तो शत्रु ही रहे, देखो ना अर्थ ही बदल गया सारा। और शत्रु में भी अगर नृपत जोड़ है तब तो शत्रु का हनन करने वाला है, और शत्रु पर जोड़ है तो जो उसको हनन करता है। तो इसी तरह से इंद्र शत्रुवर्धस्व में इंद्र का शत्रु, अगर शत्रु पर जोड़ लगा दिया तो इंद्र का शत्रु हो गया, और इंद्र पर जोड़ लगा दिया तो इंद्र है शत्रु जिसका। अब अहि ने क्या किया?
इंद्र पर जोर लगा दिया, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, तो उदात्त कर दिया, आदुदात्त कर दिया। आदुदात्त करने से उसका समास बदल गया। इंद्र शत्रु यस्य सा, इंद्र है शत्रु जिसका, ये इंद्र बढ़ता चला गया और अभी हार गया। अगर वो ये कहता है इंद्र शत्रु, तो शत्रु पर जोर आ जाता और परिणाम ये होता है इंद्र का शत्रु, इंद्र से शत्रु, ये अर्थ हो जाता और आगे बढ़ जाता। ये वेद का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो ऋषियों ने मुनियों ने दिया है वो मैंने आपको ज्ञान कर दिया। तो उदात्त अनुदात्त तो स्वर्थ का अर्थ में फर्क पड़ता है, वेद के अर्थ में, उच्चारण भेद से। दोबारा बताइए, अब क्या बताऊं दोबारा? शत्रु निवारण आज के कैसे बदला? इंद्र शत्रु का सुना अभी मैं समास आपको पढ़ाऊंगा। एक शब्द है इंद्र शत्रु, इसके दो समास हुए, एक इंद्र से शत्रु, एक है इंद्र शत्रु यस्य सः। शब्द वही है, अगर ये आदिदात होगा तब इसका अर्थ हो जाए इंद्र शत्रु यस्य सः, अंतोदात होगा तो हो जाएगा इंद्र से शत्रु। तो उदात्त से ही उसका सारा का सारा समास बदल गया, भेद बदल गया, विग्रह बदल गया, अर्थ बदल गया। ये इतने गहरे तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ पेपर प्रयोग की दृष्टि से बता दिया है। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो है इनका वेद में प्रयोग की जरूरत क्या है। तो ये जो आकार है इसका उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, 6 और 6 के ऊपर दो वेद, अनुनासिक और अनुनासिक 18 वेद आते हैं। और फिर आते हैं 18 के फिर 7 वेद हैं, सा रे ग म प ध नि, सारद है, धैवत है, क्या नाम है, पंचम है। ये जो फिर स्वरों में क्या करता है, जो गायक है शब्द तो नहीं होता है, उसी शब्द को हम गाते हैं तो एक बार में पूरी पंक्ति बाज जाती है, और वो जो है उसी को ही एक ही अक्षर को बनाता है, एक आकार को वो इस कदर करता है कि आप भी झूम जाते हैं ना। तो ये जो है स्वर का जो ज्ञान है वो इससे होता है, ह्रस्व दीर्घ से। ये 18 प्रकार का आकाश है, और कहाँ ह्रस्व है, कहाँ उदात्त दीर्घ है, कहाँ प्लुत है, इतना ज्ञान तो हमको हो जाता है। वो एक मात्र ह्रस्व है, द्विमात्रक दीर्घ है और त्रिमात्रक प्लुत है, पर इन तीनों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत में भी उदात्त अनुदात्त स्वरित है। ये ज्ञान अब समाप्त हो गया। आम आदमी को नहीं पता चलता, संस्कृत का गहरा अध्ययन करने वाले को पता चलता है, इवन एमए संस्कृत व्याकरण वाले को भी पता नहीं चलता। हमें तो पता बिना पते के काम चला ऐसा है। कई बात क्या है कि ये तो पता नहीं कहाँ है भारतीय विद्या भवन, पर हम विद्या भवन पहुंच गए, है ना। तो बोले कहाँ गए थे भारतीय विद्या भवन, कहाँ पे, ये तो पता नहीं। हम गए थे वो कार में बैठ के ओम प्रकाश जी में, और वहाँ पहुंच गए। आप पहुंच गए, बस जो पूछ रहे हैं वही सीखेंगे, बस जो समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं रहे वो तो समझ में अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बोलो तो समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की है, जो कुछ मुझे आता है वो आपको आ जाए। पर हाँ, इतनी जरूर है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की है, उतनी मेहनत आप करोगे तो मुझसे ज्यादा अच्छा आ जाएगा, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। कैसा कमेटी 500 बार गायकी मंत्र बता रही है। हाँ, और वो मैं आज भी बताता हूँ आपको, आज भी मैं कार क्यों ड्राइव नहीं करता हूँ, तो सुबह जब मेट्रो में बैठ जाता हूँ तो बूढ़ा होने के नाते जगह मिल जाती है, आ जाओ मैं क्या मैं कहा भला तेरा गायत्री भला हो जगह दिलवाती। तो मैं बैठा और मैं फिर किसी की तरफ देखता नहीं, मुझे कब स्टेशन आता है पता नहीं, एक आध बार तो आगे पीछे हो जाता है, ना उतरना मुझे याद नहीं रहती। बस वो पूरा 108 108 108 गायत्री और दूसरे मंत्र में पढ़ता रहता हूँ, तो उसी में मुझे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और उसमें मुझे पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन आपको अच्छा परिणाम निकल सकता है, मेरे को नहीं करता है। अब एक जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चूंकि तो बहुत बड़ा विषय है, संधि का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको हो गया है, मैं समास थोड़ा कर देता हूँ एट ए ग्लांस। क्योंकि कारक को उलझूंगा तो मैं द्वितीया से आगे नहीं जा पाऊंगा, फिर आप बोलो फायदा कोई समास में एट ए ग्लांस निपटा दूंगा मेरे समय सुनिए।
और मैं कोई बिना अतिरिक्त आपको परेशान किए बिना आप मेरे पास आइए। संस्कृत का जितना भी अनुवाद है और जो अनुवाद के नियम है वो सब मैं अपनी क्लास में कराऊंगा। सच्ची बात तो यह है कि मैं बालबोध में अटका रखा हूं। उन्होंने हमारे यहाँ एक बालबोध पुस्तक है, तो बालबोध प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए तो 2 दिन की है, अप्रबुद्ध के लिए 5 दिन की है, 6 महीने इसमें मिलते हैं। तो पहले एडमिशन मिले, दूसरा एडमिशन, तीसरा एडमिशन मैंने मार्च में भी एडमिशन करके है और वो किताब खत्म कर दी। तो मुझे ये भी देखना है जो गवर्नमेंट मुझे इतना एक्सपेंडिचर वैल्यू पर कर रहा है उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैं अपने कला से व्यक्ति को भवन से जोड़ता हूँ और संस्कृत से जोड़ता हूँ। तो उसमें करीब 58 विद्यार्थी हैं रेगुलर सरल संस्कृत में, और गीता में अलग हैं, वेद में अलग हैं। अभी कल हमने लगाया था टोटल 205 विद्यार्थी, आपके 50 लगाए इसके वेद वाले। तो करीब हम 200 विद्यार्थियों को संस्कृत का लाभ आज की तारीख में पहुंचा रहे। जब मैं आया था तो ऐसा लगता था कि जैसे कभी कभी बात का होता ना, जब मीठे में दम नहीं बची तो मक्खी भी नहीं बैठती, चपक खत्म हो जाती तो मक्खी भी नहीं बैठती। वो ये आराम था। संस्कृत में कोई चिपक ही नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि अपने व्यवहार से, स्नेह से, और जो भी कोई आया मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत, मैं पढ़ाऊंगा। और करते करते हमने इतना तक कर दिया। हम इसको अपने मिशन भी मैंने ले रखा है, जहाँ भी लेक्चर देने जाता हूँ, हम भारतीय विद्याभवन में हम वेद पढ़ाते हैं, भारतीय विद्याभवन में वेद पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं। कहता हूँ एक आध तो ठीक है, सीख जाए। सर ऐसा नहीं है, संस्कृत जनरली ऑफ ऑल लैंग्वेज है। ये तो आप तो हमारी कंट्री ने इसको बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। देखो सच्चाई तो संस्कृत में बहुत कुछ है, पर सवाल ये है कि जो है तो है कहाँ, तो सर तुम जान लो, मैं जनाऊंगा तब जाकर पता चलेगा ना। तो गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसे इश्यू शुरू हुए तो काम करा देंगे। देखो ये बड़ी जबरदस्त यूनिट है, ये बहुत बड़ी इकाई है, इसे कहते हैं समाज। समाज का ज्ञान नहीं होने से हम अर्थ नहीं लगा पाते। जैसे अभी मैंने आपको इंद्र शत्रु में 2 समास बताए, तो अब आपको ये पता चल जाएगा ये समास क्या बीमारी है। सर सबसे पुरानी नाम संस्कृत है ना, और तमिल है। नहीं संस्कृत है। संस्कृत है सर, संस्कृत पहले सबसे पहले संस्कृत। देखो वेद से ही है ना, जो संस्कृत स्वाभाविक पहले है। जनरली ऑफ ऑल लैंग्वेज बहुत बट अभी सब्जेक्ट बताओ तो तमिल वो ऐसा है बेटा, हर आदमी अपनी दुकान का माल जो है ना बढ़िया बताता है, वो गलत बात है, लेकिन वो संस्कृत तो फैक्ट है। सर कई लोग बोलते हैं कि वेद को पढ़ने से अच्छा है कि वो जो वेद जहाँ से उपजा है उस सोर्स के साथ जुड़ जाओ, वेद अपने आप आता है। ये जो कथावाचकों की बातें हैं, कथावाचक सब ऐसे सिखाते रहते हैं, भगवान को भजन और अपने आप जाते, पर ऐसा होता नहीं है। भगवान भजन से वेद में क्या है उसका कुछ प्रकटीकरण हो जाएगा, लेकिन वेद पढ़े बिना भी कैसा है। तो देखो ये आपको कितने समास दिखाई दे रहे हैं यहाँ? 5। अब मैं इनकी ऐसी परिभाषा बताता हूँ कि एक ही परिभाषा में सबका काम करेंगे। सर ये 5 ही तो है, वो छठा अच्छा ये ठीक है सर। 4 ऐसे कर दिया तो मुझे बता देगा, बीच बीच में दिमाग ज्यादा तेज चलता है, कलम थोड़ी धीरे चलती है।
आप कुछ करना नहीं है, केवल इतना रखना है पूरा कौन सा पश्चिम कौन सा उत्तर कौन सा दक्षिण कौन सा है। वो छोड़ दीजिए, ये कर। ये 6 समासों की परिभाषा है, कितनी शॉर्ट है, और उसमें कुछ करना नहीं है। देखो इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान। इसमें क्या है, 2 पदों में समास होता है। उत्तर पद प्रधान, पर 2 पद हो गए, एक पूर्व उत्तर हो गया, दोनों पद प्रधान। और इसमें क्या है, और दोनों ही निकले, अब क्या बच गया, तो जो कोई अन्य पद हम यूज नहीं हुआ है वो पद प्रधान। और फिर ये तो इसी के भेद है तत्पुरुष के विशेषण विशेष संबंध, उपमान में संबंध और पूर्वपद संख्यावाची। अब इसके एग्जांपल लिख देता हूं थोड़ा। पूर्वपद संख्यावाची पता तो हमें एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे, किसके, अव्ययभाव, इसके लिख देता हूं। अन्य पद प्रधान। ये मैंने 2 2 3 3 4 4 एग्जांपल लिख दिए, पहले लिख लो, फिर मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा। भाई बाप रे, घड़ी कितनी जल्दी जल्दी भागती है। ये कर लेते हैं, उसके बाद अगला अपन करेंगे ना, फिर इसमें घुसेंगे। अभी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे।
किताबों में जाके चेक कर लेना जरा। ये देखो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, पूर्व पद प्रधान का मतलब क्या है। मैं जहां जहां गया एज ए इंस्पेक्टर इन द स्कूल, तो वहां मैंने टीचर को अव्ययीभाव समास के विषय में पूछा। हम कहते तुम ये परिभाषा बताते हो पूर्व पद प्रधान, इसमें दो शब्द हैं, एक यथा और एक शक्ति। दोनों एक शब्द है, पूरा एक शब्द है, अलग अलग नहीं है। तो दो शब्द हैं, एक यथा है और एक शक्ति है। इसमें पूर्व पद कौन सा है? अरे सब लोग बोलते नहीं हो, यथा है ना। अरे जो पहले है सो पहले यथा है, वो यथा जो है और एक शब्द है शक्ति। शक्ति का कौन सा लिंग है? अरे बोलो, गलत हो जाए तो सही करूंगा। यथा शक्ति का कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ध्यान रखना, शक्तिशाली स्त्री पाई शब्द में स्त्रीलिंग में मैं तो आप लोग नारे मत हो ना, आप कोई शक्ति के तो वो कोई पितृशक्ति नहीं बोलता, क्या बोलता है? क्योंकि सृष्टि की जो सारी उत्पत्ति है वो शक्ति जी के पास है। तो ये देखो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है और यथा शब्द इसका लिंग नहीं पता। अरे एक तो संस्कृत वाला होगा कोई, आप हो जाए इसका कोई लिंग ही नहीं। अव्यय, क्या बात है, क्या है? अव्यय। अब देखो ये शब्द अव्यय है और जब ये दोनों मिलकर के एक हो गए तो दोनों क्या बन गए? आपने वो हिजड़े देखे? हिजड़े देखे? अच्छा ये बताओ, हिजड़ों के साथ एक ढोलक बजाने वाला होता है, वो हिजड़ा नहीं होता, पर लोग क्या कहते हैं? हिजड़े आ गए, हिजड़े आ गए, हिजड़े आ गए। वो उस बेचारे का हिजड़ीकरण हो गया। क्यों हो गया हिजड़ीकरण? क्योंकि हिजड़ों की संख्या ज्यादा है और वो उनके साथ आया है, उसी प्रयोजन से आया है, इसलिए उसका क्या हो गया? वो हिजड़ा नहीं हुआ है, उसका हिजड़ीकरण हो गया। इसी तरह से यहाँ यथा शक्ति में तो यथा है, एक क्या है? अव्यय है, और शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन दोनों को जब समास हुआ तो दोनों क्या हो गए? अव्ययी भाव। अव्यय बना नहीं शक्ति, अलग होते ही अपना शक्ति ले लेगा, लेकिन अव्यय शब्द के साथ जुड़ने से इसका क्या हो गया? अव्ययी भाव, जिसे हम कहते हैं हिजड़ीकरण। तो ये इसकी प्रधानता है, जो इसके साथ जुड़ेगा अव्यय के साथ और उसका समास होगा तो उसको क्या बना देगा? अव्यय बना देगा। अब पूरा पद अव्यय हो गया, यथाशक्ति के रूप नहीं चलते। यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्तया ऐसे रूप नहीं चलते, केवल यथाशक्ति। ये भी अव्यय है, ये अव्यय बन गया केवल किस वजह से? यथा की वजह से। और यथा क्या है? पूर्व है, और पूर्व है तो यही इसकी प्रधानता है। देखो गांव का प्रधान गुंडा हो तो लोग क्या कहते हैं? गुंडों का गांव। तो सर चूंकि प्रधान गुंडा है इसलिए पूरा गांव उसके हिसाब से बेचारा गांव बदनाम हो गया है। तो ऐसा है तो बेचारा भगत जी के तो था उनकी कोई गिनती नहीं। तो पूर्व पद प्रधान ये है। अब देखो आगे देखो, प्रतिदिनम, प्रतिदिन है, ये जो प्रतिदिनम शब्द है इसका पूर्व शब्द प्रतिदिनम। दिनम दिने दिनान है ना, रूप चलते हैं, नपुंसक शब्द है। और प्रति क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है ना। इसके साथ जुड़ने से प्रतिदिनम भी क्या हो गया? अव्यय हो। प्रतिदिनम के पूर्व पड़ी चलते। तो ये ऐसे ही उपगंगम, गंगा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, गंगा, गंगे गंगा, और उपगंगम का मतलब क्या है? गंगा के समीप। समीप अर्थ में उप अव्यय रह गया और पूरा शब्द अव्यय बन गया, अव्ययीभाव हो गया। इसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। और ये इसकी परिभाषा है पूर्व प्रधान, ये इसके एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान। इसमें उत्तर पद कौन सा है? पुरुष। पुरुष का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो राजपुरुषः है ना, विसर्ग लगा। राजपुरुष का मतलब क्या है? राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, राजा का पुरुष है ना। हमने दूसरा शब्द में क्या लिखा? राजकुमारी। ये कौन सा है? और पूरा शब्द कौन सा है? राजकुमारी मानी लड़की, राजा की लड़की। और राजपुरुष का मतलब राजा का पुरुष। ये पूरा शब्द पुल्लिंग हो गया, ये पूरा शब्द स्त्रीलिंग बन गया। राज को कर्मचारिणः
ये बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया? बहुवचन पुल्लिंग। इसका मतलब ये है इसका जो लिंग वचन होगा वही पूरे शब्द का लिंग वचन हो जाएगा, यही उत्तर पद प्रधानता है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दोनों पद प्रधान। सीता माता पितरौ, माता च पिता च माता पितरौ। और देखो विग्रह क्या होता है? विग्रह केवल अर्थ होता है, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, सत्यवान क्रम में प्रतिदिन रोजाना दिनम दिनम। इसी तरह से यहाँ माता पितरौ, तो माता कौन सा लिंग है और पिता कौन सा है? अब दोनों का समास हो गया, लिंग बदला किसी का? माता पूरा लिखा हुआ है स्त्रीलिंग और पुरुष लिखा हुआ है पुल्लिंग, पिता पितरौ पुत्र, लिंग तो बदलेगी। इसका मतलब दोनों प्रधान। सीता राम, सीता स्त्री है, राम पुरुष है, केवल विभक्ति लगा के दोनों को एक साथ करके समास करके, इसलिए दोनों लिंग मौजूद हैं, ये दोनों का प्रधान है। ऐसे ही धर्मार्थ काम मोक्षा, ये चार हैं, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, और चारों के चारों में एक हो गए, समझे? बहुवचन लगे। कंदमूल फलानि, कंदः मूलः च फलम च कंदमूल फलानि। तो इसमें क्या हो गया कि हमने किसी का कंदा पुल्लिंग है, मूला पुल्लिंग है और फलानी है, तो लिंग बदला नहीं, समास हो गया खाली। अब आया अन्य पद प्रधान। पीतांबर, दो शब्द है, कौन कौन से? एक पीत और एक अंबर। पीत माने क्या है? पीला। अंबर माने क्या है? ना कपड़ा। पीत माने क्या है? वस्त्र, पीला वस्त्र या धस्ता। पीतांबर जब आप कहते हो तो क्या अर्थ निकलता है? बताओ। भगवान कृष्ण कृष्ण निकलता है। तो इसका मतलब पीत मानी पीला और अंबर मानी कपड़ा, और अर्थ दोनों में से एक भी। अर्थ क्या है? पीले कपड़े वाला, है ना? ये तीसरा है पीतः पीतम अंबरम। और देखो अंबर शब्द दूसरा नहीं था, ये शब्द है पीतांबरः, है ना? अंबर शब्द दूसरा लिंग, पीत शब्द उसका विशेषण, तो पीतम अंबरम या पीतानि अंबरम, और शब्द क्या लिखा है? पीतांबर। इसका मतलब यह है कि वो लिंग कहां चला गया? पीत और अंबर का, क्योंकि इससे वाचक जो शब्द है, अन्य जो पद है वो प्रधान हो गया। पीतः अंबर यस्य सः, पीला है कपड़ा जिसका, पीतम अंबरम यस्य सः, तो इसका वो लिंग ही समाप्त हो गया दोनों का। तीसरे का जो लिंग था वही आ गया पीतांबर। ऐसे नीचे देखिए दशानन, आनन भी नपुंसक लिए, और 10 चूंकि उसका विशेषण है तो वो भी नपुंसक लिए। 10 आननानि यस्य सः। और इसी को अगर हम ये शब्द लिखते हैं पीतांबरानि या पीतांबरम, तो समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय। इसी को हम लिखते हैं दशानन, दशानन, इसका विग्रह करिए, कहते हैं कि 10 आननानि दशाननानि, तो अर्थ क्या हो जाएगा? 10 मुख, और इसका अर्थ क्या है? 10 मुख वाला। अब अगर विशेषण विशेष उपमान उपयोग, नील कमलम, नीलम च तत् कमलम अथवा नीलम कमलम, दोनों विग्रह होंगे। नीला कमल, तो कमल का विशेषण क्या है? जहां विशेषण विशेष भाव केवल आए वहां क्या है? विशेषण विशेष। और ये क्या है? घनश्याम, घनश्याम का मतलब घन एव श्याम। घनश्याम किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। तो घन एव श्याम, बादल के समान है जो सांवला, वो कौन है? घनश्याम। तो इसलिए यहाँ उपमान मतलब यह है कि घन से श्याम की उपमा कर दी, तो उपमान उपमेय का एग्जाम्पल है, और ये विशेषण विशेष का एग्जाम्पल है। बहुत से एग्जाम्पल हैं आज हमारे पास, कि मैंने कैटेगराइज चर्चा की है और हमें समय इतनी इजाजत देता है, फटाफट आ जाए। पूर्व पद संख्यावाची, और जो है द्विगु समास जो है इसमें पूर्व पद संख्यावाची है। अब इसमें पूर्व पद कौन सा है? त्रि, द्वि, पंच, अष्ट, है ना? इसका विग्रह बनेगा त्रयाणाम वेणीनाम समाहार त्रिवेणी, 3 चोटियों का समूह। गंगा यमुना सरस्वती क्या हो गई? त्रिवेणी। अब हमारी जो महिला को तो ज्यादा ज्यादा 2 चोटी करती है, पर कोई 3 भी करती होंगी, नहीं करते जैसे जिगु, जिगु का मतलब है प्रयोग
नवोः समाहारः, 2 गायों का समाहार समूह, क्या हो गया? द्विगु। और मैंने इसलिए यहाँ से ले लिया ना। तीसरा है पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार, 5 तंत्र हैं उसमें, पंचतंत्र में 5 अलग-अलग चैप्टर्स हैं, तो पंचतंत्र। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, अष्टाध्यायी। तो ये पहला पद संख्यावाची अगर है, फिर चाहे वो विशेषण विशेष हो, चाहे कोई उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन उसमें क्या होगा? द्विगु होगा, संख्या पूर्वो द्विगु। ये पाठ करेंगे। तो सार में, संक्षेप में आज मैंने थोड़ा सा आपको सुबंध और तिगंत की चर्चा की और साथ में समास की चर्चा की। अब मैंने कोशिश तो बहुत की, तो पूरा का पूरा मुख जो है पुलर में चला है, पर समय भी पुलर में इतना बड़ा व्याकरण कहूँ कि जा ही नहीं रहा। मैंने समेट के सारे चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से आपने सुना। लकारक समास और आपने 3 चीजें बता दी ना, समास भी बताया, लकार भी बताया, रसोवान प्रतिमान भी बताया। अब इतना ही हो सकता था, मुझे पसीना आ रहा। सर पानी में? हाँ, पानी तो पी लेंगे, पानी में क्या है? पानी तो पीने की चीज है। ये आप ले लीजिए जो आपका है, आप ले